नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री को देश के राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, लेकिन क्या यह आपको पता है कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? और वो आज़ाद भारत की पहली सरकार थी, तो क्या वो सरकार आज़ाद थी? और वो सरकार अगर आज़ाद थी तो उसके पास कितनी शक्तियाँ थी और वो कितनी आज़ाद थी? इस बात पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक कानून पास होता है जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये कानून पास होता है और उसके बाद 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटेन के जो राजा हैं, यानी कि जो वहाँ के सम्राट हैं, वो इस पे साइन कर देते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं और इस प्रकार ये कानून का रूप ले लेता है। और इसके लिए उन्होंने पहले से ही लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय नियुक्त किया हुआ था और उनको ही जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस कानून को लागू करके भारत को आज़ादी देंगे और भारत और पाकिस्तान का निर्माण करके उसको ट्रांजिशन पीरियड में से फुल्ली इंडिपेंडेंस पे ले जाएंगे। अब बात आते हैं कि इस कानून के मेन प्रोविजंस क्या थे। इस कानून के कुछ जो प्रोविजन थे उसमें से एक ये था कि भारत को जब आज़ाद किया जाएगा तो 2 राज्य बनाए जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों के अपने गवर्नर जनरल नियुक्त किए जा सकते हैं और वो दोनों कॉमन भी हो सकते हैं। और वो गवर्नर जनरल ब्रिटिश हुकूमत नियुक्त करेगी, यानी जो ब्रिटिश का जो सम्राट है उसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रोविज़न था वो ये था कि दोनों देश अपने अपने संविधान बनाएंगे और अपने तरीके से बनाएंगे और अपने देश में लागू करेंगे और जिसमें ब्रिटिश हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर बात आती है कि एक और प्रोविज़न है जो कि पब्लिकली ज़्यादा चर्चा में नहीं है और इसको सामने नहीं लाया जाता। वो ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, यानी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था, उसके पास इतनी शक्तियां उसको दी गई थी इस कानून के माध्यम से कि इस कानून को लागू करने के लिए वो कोई भी आदेश पारित कर सकता था और कोई भी कदम उठा सकता था। और ये शक्तियां उसके पास मार्च 1948 तक उसके पास शक्तियां थी, यानी आज़ादी मिलने के भी 8-10 महीने बाद तक उसके पास ये शक्तियां थी। अब बात करते हैं जिस दिन आज़ादी मिली उसके आसपास की बात करते हैं। 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान को आज़ाद किया गया, पाकिस्तान का क्रिएशन किया गया। और वहाँ की यानी कराची में जब जिन्ना थे तो कराची में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक बुलाई गई और जिन्ना को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान नियुक्त कर दिया गया। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो उस समय 14 अगस्त 1947 को कराची में थे और कराची में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और 14 अगस्त 1947 को ही, यानी जिस दिन पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसी दिन रात को 11 बजे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की बैठक बुलाते हैं दिल्ली में और एक रिजोल्यूशन पास करते हैं। और वो रिजोल्यूशन ये है कि भारत अपना गवर्नर जनरल, यानी कि भारत अपना पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त करता है। ये रिजोल्यूशन पास हुआ, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन की जो शक्तियां थी वो 15 अगस्त 1947 तक भारत की आज़ादी मिलने तक थी, उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। तो अब जो पंडित नेहरू थे उन्होंने पूरे देश की तरफ से और पूरे संविधान सभा की तरफ से एक रिजोल्यूशन पास करके भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को फिर से अपॉइंट कर दिया। यानी कि पहले जो वो गवर्नर जनरल थे आज़ादी मिलने तक, वो एक तरह से ब्रिटिश क्राउन की तरफ से थे, यानी कि ब्रिटिश सम्राट की तरफ से थे। लेकिन अब 15 अगस्त 1947 के बाद वो गवर्नर जनरल बने भारत की तरफ से, यानी भारत ने उनको अपना गवर्नर जनरल खुद चुना है। अब थोड़ी सी बात आगे आते हैं। तो फिर 15 अगस्त 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली पहुंचते हैं सुबह सुबह, और दिल्ली पहुंचते ही सुबह 8 बजे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि एक अंग्रेज हैं, जो कि उनका पहले से ही भारत पे अधिकार था, यानी भारत पे कंट्रोल था, वही फिर से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और जो नेहरू जी की पूरी कैबिनेट है उनको भी यही शपथ दिलाते हैं। और इस प्रकार शुरू होता है
आज़ाद भारत की पहली गुलाम सरकार का सफ़र। इस बात को सपोर्ट करने के लिए मैं 2-3 तथ्य और रखूंगा। उसमें से मेन कुछ तथ्य ये हैं कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947, और 15 अगस्त 1947 से आप चले जाएं तो 1950 से जब संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने से भी 3-4 साल आप आगे चले जाएं, यानी 53-54 तक अगर आप डेटा उठा के देखेंगे या हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो भारत की जो आर्मी थी, भारत की आर्मी के हेड अंग्रेज थे, भारत की जो नेवी थी उसके हेड अंग्रेज थे, भारत की जो एयरफोर्स थी उसके हेड अंग्रेज थे, और ये तीनों लॉर्ड माउंटबेटन को रिपोर्ट करते थे। और जो इंटेलिजेंस थी उस पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल ब्रिटिश हुकूमत का था, और ये सब जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन को रिपोर्ट करते थे। और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ साथ उनकी जो सारी लॉयल्टी थी वो ब्रिटिश हुकूमत के प्रति लॉयल्टी थी, ना कि भारत के प्रति उनकी कोई लॉयल्टी थी। तो इस प्रकार से मेरा अपना जो कंक्लूज़न है वो ये है कि जो नेहरू की जो सरकार थी वो एक तरह से आज़ाद भारत की पहली गुलाम सरकार थी, और उनके पास मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई शक्तियाँ थी या किसी प्रकार की कोई आज़ादी थी, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से उनको कठपुतली सरकार ही कहा जाएगा। क्योंकि जब आपकी आर्मी आपकी नहीं है, आर्मी का हेड आपका नहीं है, नेवी का हेड आपका नहीं है, एयरफोर्स का हेड आपका नहीं है, आपका जो इंटेलिजेंस है वो भी आपकी नहीं है, तो आप किस बात के आज़ाद हुए, कौन सी शक्तियाँ हुई आपके पास, और किस बात की सरकार आप चला रहे हैं। धन्यवाद।